एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा का आपका जो भूगोल का पेपर है वो 4 सितंबर के दिन होने वाला है। तो उसके लिए आज हम यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो आपको 4 सितंबर के दिन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। फुल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। जितने भी प्रश्न हम पढ़ेंगे सभी के आंसर देख लीजिए। इस तरह से ये मैंने तैयार कर लिए हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये सब बताऊंगी, तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर रहेगा प्रौद्योगिकी। क्या रहेगा? प्रौद्योगिकी। जो 2 नंबर वाला है वो आपका इसमें सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा हो गया है। तीसरा है, निम्न में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो काम और रोजगार। ये जो 2 नंबर वाला है वो सही रहेगा। चौथा है, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 134वां स्थान है। 4 नंबर वाला सही है। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अव्यवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा भोपाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका आंसर रहेगा पूंजीवाद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखना है। तो चलिए हम रिक्त स्थानों को भर लेते हैं। अगला है, आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को डेश के रूप में धारण करता है। तो किसके रूप में? माता के रूप में इसको धारण करता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार डेश देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। तो इसका आंसर रहेगा यूरोपी। अगला, इस्पात व चीन उद्योग डेश के समीप स्थापित है। तो किसके समीप स्थापित है? ये कच्चे माल के समीप यानी कि पास। तो कच्चे माल के समीप। अगला है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नागरिकीकृत जनसंख्या डेश राज्य में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र। अगला है, मध्य प्रदेश की पचमढ़ी डेश नगर है। तो क्या है? पर्यटन। पर्यटन ही आपका कर रहा है। अगला, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ डेश है। तो क्या है? हाथों से बनाना। हाथों से बनाना। अगला है आपका, सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है सरकारी कृषि। तो सरकारी कृषि की जोड़ी रहेगी डेनमार्क। दूसरी है 50, तो 50 की जोड़ी आपकी रहेगी अर्जेंटीना। तीसरी है मानव विकास सूचकांक में प्रथम, तो नॉर्वे है। और विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक तो भारत है। और विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक तो क्या रहेगा? आपका चीन रहेगा। और छठी जोड़ी है जंग का कटोरा। तो पिट्सबर्ग इसकी जोड़ी रहेगी। यहाँ से अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि दर से क्या सही है? तो मैंने यहाँ पे भर दिया है। जनसंख्या वृद्धि दर से आशय किसी निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में हुए परिवर्तन से है। तो ये जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा हो गई। अगला प्रश्न, जापान का आयु लिंग पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है? तो यह घटती हुई जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे इस तरह से एरो लगा दिया है ताकि आपको समझ में आए कि इसी का आंसर है घटती हुई जनसंख्या। अगला है,
वे काम जिन्हें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? चतुर्क क्रियाएँ। चतुर्क चतुर्क क्रियाएँ। अगला आपका प्रश्न है कायिक घनत्व क्या है? तो कायिक घनत्व क्या है इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। कायिक घनत्व कुल जनसंख्या को शुद्ध बोए गए क्षेत्र से क्या है विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं? कायिक घनत्व कहते हैं। और यदि आपको इसकी दूसरी परिभाषा याद हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं। 5वां भारतीय डायस्पोरा के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या ने अन्य देशों में प्रवास किया है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे लगभग, क्योंकि निश्चित नहीं है इसलिए यहाँ पे लगभग 2 करोड़ ये इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से सत्य करना है। पहला है 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषण का प्रयास शुरू किया, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण प्रवास की दिशा नगर से ग्राम की ओर हो रही है, तो ये आपका क्या है? एकदम सत्य है। अगला है छोटे पैमाने के उद्योगों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, तो सत्य रहेगा। अगला है सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन वैली रसायन उद्योग के कारण विश्व प्रसिद्ध है, ये आपका असत्य रहेगा। अगला है भारत मानव विकास सूचकांक शीर्ष 10 देशों में से एक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब यहाँ से आपका ये छठा प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान में जनसंख्या घनत्व में क्या बदलाव आया? और ये 8वां है प्रवास के किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए। तो आपको यहाँ से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है। आंसर भी हम पढ़ेंगे, तो अच्छे से प्रश्नों को समझना है आपको। 9वां है जनसंख्या अपघटन से आप क्या समझते हैं? 10वां है नीवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। 11वां भारत के अत्यंत शुष्क एवं उष्ण प्रदेशों में जनसंख्या निम्न क्यों है? और ये आपका 12वां है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रवास अधिक क्यों होता है? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। यहाँ से 13वां प्रश्न है स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। 14वां चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत किन फसलों की कृषि की जाती है? 15वें मानव भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम आपको लिखना है। और ये 16वां 17वां प्रश्न है। यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करें। यह आपका यहाँ से 20वां प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ से 20वां प्रश्न है। सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए इनके आंसरों को हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान में जनसंख्या घनत्व में क्या बदलाव आया? तो यहाँ से अथवा भी है। सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। यहाँ से ये आपका 7वां है अमूलवादी
विचारधारा क्या है और व्यवहारवादी विचारधारा को समझाइए। तो आंसर सहित आपको यहाँ पे बताए गए हैं सभी प्रश्न, अच्छे से कंप्लीट करना है। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आसान और सरल भाषा में आंसर आपके लिए तैयार किए गए हैं। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। यहाँ से ये 9वां प्रश्न, जनसंख्या अपघटन से आप क्या समझते हैं? और निविल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर। अब हम हमारे अगले प्रश्न को देखेंगे। तो शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? भारत के अत्यंत शुष्क एवं उष्ण प्रदेशों में जनसंख्या निम्न क्यों है? और यहाँ से ये इसका अथवा है और ये आपका 12वां प्रश्न। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है, समय आपको बचाना है ताकि अच्छे से आप तैयारी कर सकें। ये आपका अथवा। और स्थानांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना करना है। और यहाँ से ये बाजारी सब्जी कृषि नागरी क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है? और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत किन फसलों की कृषि की जाती है? अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से अथवा है। 15वें मानव भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम और मानव का प्रकटीकरण समझाइए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से आपका 16वां प्रश्न का उत्तर है और ये अथवा है। मिशन स्मार्ट सिटी क्या है? 17वां प्रश्न है ये आपका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक व आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। और भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रवावस्थाओं का वर्णन करना है। और ये यहाँ से 18वां है आपका, मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है? और ये इसका अथवा है। तो अब हमारे अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो ये यहाँ से आपका 18वें का अथवे का उत्तर है और ये आपका 19वां प्रश्न है। और 20वें प्रश्न के आंसर को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, भरोसा रखें 4 सितंबर के दिन इसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। बस अच्छे से कंप्लीट आप करके जाएं पूरे पेपर को और अच्छे से आप तैयारी कर लें बाकी प्रश्नों की।